नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो हैरत अंगेज ग्रंथ की बात करने वाले हैं, सुश्रुत संहिता। और हम सीधे इसके पहले अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय में उतर रहे हैं। हमारे पास इस अध्याय के कुछ हिस्से हैं जो आयुर्वेद की पूरी कहानी की एक तरह से नींव रखते हैं। जी। और आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ ने आयुर्वेद को एक दिव्य विज्ञान के तौर पर कैसे स्थापित किया। और सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि जब ऋषियों के एक समूह को पूरा आयुर्वेद सीखने का मौका मिला तो उन्होंने एक आवाज में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा को ही क्यों चुना। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की सेटिंग है काशी। एक आश्रम में देवताओं के वैद्य राजा देवोदास धन्वंतरी बैठे हैं और उनके पास सुश्रुत समेत कई बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। पर ये कोई आम मुलाकात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उनके आने का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, ये कोई अकादमिक जिज्ञासा नहीं है। ग्रंथ में साफ लिखा है कि वो ऋषि दुनिया में दुख देख कर आए हैं। वो देख रहे हैं कि लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर चोट चपेट लगने से। और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि लोग धन दौलत और दोस्त रिश्तेदार होते हुए भी बीमारियों के आगे लाचारों की तरह कष्ट भोग रहे हैं। यानी ये सिर्फ ज्ञान पाने की प्यास नहीं है, बल्कि दूसरों का दुख दूर करने की एक तड़प है। और इसी भावना के साथ वे धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं। जी। वे कहते हैं, हे भगवान, हम पीड़ितों के रोग दूर करने, लोगों का भला करने और अपनी आजीविका चलाने के लिए आपसे आयुर्वेद सीखना चाहते हैं। इस दुनिया और परलोक का सारा सुख आयुर्वेद में ही है। कृपा करके हमें अपना शिष्य बना लीजिए। और धन्वंतरी का जवाब देखिए, बहुत दिलचस्प है। वो उन्हें डांटते नहीं या उनकी कोई परीक्षा नहीं लेते। वो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें वत्स कहते हैं। वत्स यानी पुत्र। हाँ, पुत्र। ये एक शब्द ही बहुत गहरा है। वो उन्हें सिर्फ छात्र नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह मानते हैं और सिखाने के योग्य समझते हैं। यहीं से उस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो मंच तैयार हो चुका है। अब धन्वंतरी ज्ञान देना शुरू करते हैं और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो बताते हैं कि आयुर्वेद किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। इसकी जड़ें तो अथर्ववेद में है और इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था, सृष्टि की रचना से भी पहले। हाँ, सृष्टि की रचना से भी पहले। और इसका जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय थे। 1,00,000 श्लोक? सोचकर ये दिमाग घूम जाता है। आज की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडियाज भी शायद छोटी पड़ जाएं इसके आगे। वही तो मेरा पहला सवाल यही है कि इतना विशाल ज्ञान कोई इंसान सीखेगा कैसे? ये प्रैक्टिकल था भी। और ब्रह्मा ने भी यही सोचा। ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है। आप देखिए, उन्होंने देखा कि इंसानों की उम्र कम है, जिसे ग्रंथ में अल्पायुष्टवम कहा गया है। अच्छा, अल्पायुष्तेवम। हाँ, और उनकी बुद्धि भी सीमित है, अल्पमेधस्त्वम। वो समझ गए कि इस ज्ञान के महासागर को इंसान अपने जीवन काल में पार नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक तरह से इसका एक एग्जीक्यूटिव समरी तैयार किया। उन्होंने इस विशाल ज्ञान को 8 हिस्सों में बांट दिया ताकि इसे समझना और इस्तेमाल करना आसान हो जाए। बिल्कुल। 8 हिस्से यानी अष्टांग आयुर्वेद। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये लिस्ट ही अपने आप में कमाल की है। पहला तो वही है जिसे ऋषियों ने चुना, शल्य तंत्र यानी सर्जरी। दूसरा है शालाक्य तंत्र। ये क्या है? शालाक्य तंत्र एक तरह से आज का ईएनटी और ऑफ्थेल्मोलॉजी है। मतलब गर्दन के ऊपर के हिस्से, आंख, नाक, कान और गले के रोग। फिर आती है काय चिकित्सा, जो आज की जनरल या इंटरनल मेडिसिन जैसी होगी। हाँ बिल्कुल, जिसमें बुखार से लेकर पेट की बीमारियों तक का इलाज होता है। अगला नाम थोड़ा रहस्यमय लगता है, भूत विद्या। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में भूत प्रेत भगाने से जुड़ा है? देखिए, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है और शायद कुछ हद तक वो पहलू भी रहा हो, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इसे प्राचीन साइकेट्री या मनोचिकित्सा मानते हैं। अच्छा। उन मानसिक बीमारियों का इलाज जिनका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नजर नहीं आता था और जिन्हें उस समय की समझ के हिसाब से बाहरी या अदृश्य शक्तियों का प्रभाव माना जाता था। ये दिखाता है कि वे मानसिक स्वास्थ्य को भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी समझते थे। ये तो गजब की बात है। इसके बाद है कौमार भृत्यम यानी बच्चों के रोग, पीडियाट्रिक्स, और अगत तंत्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें जहर और उसके इलाज की बात होती है। जी। और आखिर की 2 शाखाएं तो बहुत ही आधुनिक लगती हैं। हाँ, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। रसायन का मतलब सिर्फ केमिकल्स नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कायाकल्प, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन हाँ। यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना और शरीर को मजबूत बनाना। आज की जो पूरी एंटी एजिंग इंडस्ट्री है वो इसी पर तो खड़ी है। हाँ। और वाजीकरण तंत्र यौन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता मतलब एफ्रोडिजियाक थेरेपी से जुड़ा है। तो ये सिर्फ बीमारी ठीक करने का विज्ञान नहीं था, ये तो एक तरह से ह्यूमन परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने का भी विज्ञान था। सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, एंटी एजिंग, ये तो किसी मॉडर्न मेडिकल कॉलेज का सिलेबस लग रहा है। बिल्कुल।
और यही बात इस सिस्टम की गहराई को दिखाती है। ये जो धारणा है ना कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित थी, हाँ। वो इस लिस्ट को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। ये एक बेहद संगठित और व्यापक चिकित्सा प्रणाली थी। अच्छा, तो अब कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं। धन्वंतरी ने ऋषियों के सामने ज्ञान का ये पूरा बुफे सजा दिया, 8 शानदार डिशेस, और उनसे पूछा, बताओ क्या सीखना चाहते हो? मुझे लगा था कि शायद वो कहेंगे कि सब कुछ सिखाइए, या फिर काया चिकित्सा से शुरू करते हैं जो सबसे आम है। पर सबने एक सुर में कहा, हमें शल्य तंत्र सीखना है। सर्जरी। हाँ, सर्जरी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये वाकई हैरान करने वाला फैसला है, और ग्रंथ इसके पीछे बहुत मजबूत तर्क देता है। पहला तर्क तो पौराणिक है। कहा जाता है कि सर्जरी का इस्तेमाल सबसे पहले देवताओं और असुरों के युद्ध में घायल देवताओं के इलाज के लिए हुआ था। अच्छा। और सबसे मशहूर कहानी दक्ष प्रजापति की है, जिनका यज्ञ के दौरान सिर कट गया था, और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने सर्जरी से ही उसे वापस जोड़ा था। तो इसका एक दिव्य और लगभग चमत्कारी दर्जा था। ठीक है, ये तो हुई पौराणिक बात, पर क्या कोई प्रैक्टिकल वजह भी थी? हाँ, और वो वजह बहुत तार्किक है। सबसे पहली वजह बताई गई है आशु क्रियाकरण। आशु क्रियाकरण भारी शब्द है। भारी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है, तुरंत असर दिखाना। सोचिए, किसी को कांटा चुभा है, आपने उसे निकाल दिया, आराम तुरंत मिला। किसी का फोड़ा पक गया है, आपने उसे चीरा लगाकर मवाद निकाल दिया, दर्द में फौरन राहत मिली। दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में दवा असर करने में समय लेती है, पर सर्जरी का परिणाम आंखों के सामने तुरंत दिखता है। इसका एक वाव फैक्टर था, कह सकते हैं। ये तुरंत भरोसा पैदा करता है। बिल्कुल। दूसरी वजह थी इसके खास उपकरण। इसमें यंत्र मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, शास्त्र यानी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, क्षार मतलब कॉस्टिक एल्कलीज, और अग्नि यानी थर्मल कॉटरी का इस्तेमाल होता है। ये इसे एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड और कौशल आधारित शाखा बनाता है। ये सिर्फ दवा देने जैसा नहीं है, इसमें हाथ का हुनर लगता है। और एक तीसरा कारण भी बताया गया है, सर्वतंत्र सामान्यांश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके सिद्धांत बाकी सभी शाखाओं के लिए भी आधार का काम करते हैं। एक सर्जन को शरीर की रचना यानी एनाटॉमी की सबसे गहरी समझ होनी चाहिए। जाहिर है उसे पता होना चाहिए कि कौन सी नस कहाँ है, कौन सी हड्डी कहाँ है, और एनाटॉमी का ये ज्ञान तो हर तरह के डॉक्टर के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी इलाज कर रहा हो। इसीलिए शल्य तंत्र को बाकी सब तंत्रों का आधार माना गया। समझ गई। तो तुरंत असर, खास उपकरण और शरीर की मौलिक समझ, इन वजहों से सर्जरी को सबसे ऊपर रखा गया है। इन्हीं वजहों से ग्रंथ में शल्य तंत्र को शाश्वत, पुण्य, स्वर्गीय यानी स्वर्ग तक ले जाने वाला, यशस्य मतलब प्रसिद्धि देने वाला, और वृत्तिकर यानी आजीविका देने वाला कहा गया है। आप देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल स्पेशलिटी नहीं है। नहीं, इसे एक महान और आध्यात्मिक रूप से पुरस्कृत पेशे का दर्जा दिया जा रहा है। इस ज्ञान को और ज्यादा प्रतिष्ठित बनाने के लिए धन्वंतरी इसकी वंशावली भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ज्ञान ब्रह्मा से शुरू हुआ, फिर प्रजापति, फिर अश्विनी कुमारों, फिर देवराज इंद्र, और इंद्र से उन तक पहुंचा है। एक तरह से ये एक दिव्य चेन ऑफ कस्टडी है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, चेन ऑफ कस्टडी। ये इस ज्ञान को एक दिव्य अधिकार देता है। ये कोई इंसानी खोज या आविष्कार नहीं है, बल्कि एक दैवीय विज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरा से बिना किसी मिलावट के आगे बढ़ रहा है। ये सुनने वाले के मन में श्रद्धा पैदा करता है। और फिर धन्वंतरी एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, मैं स्वयं आदिदेव धन्वंतरी हूँ। मैं ही देवताओं को बुढ़ापे, रोग और मृत्यु से मुक्त करने वाला हूँ, और मैं इस धरती पर शल्य तंत्र सिखाने के लिए फिर से अवतरित हुआ हूँ। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये एक तरह का माइक ड्रॉप मोमेंट है। ये सिर्फ शिक्षक की दिव्यता को ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान की दिव्यता को भी स्थापित करता है जो वो देने वाले हैं। ये शिष्य को बताता है कि आप किसी आम गुरु से नहीं, बल्कि सीधे ज्ञान के स्रोत से सीख रहे हैं। इतनी बड़ी घोषणा के बाद ऋषियों ने एक बहुत समझदारी का काम किया। इतने सारे विद्वान एक साथ सवाल पूछते तो शायद भ्रम हो जाता। तो उन्होंने अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुना, सुश्रुत को। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से आपसे सारे सवाल सुश्रुत करेंगे। आप जो भी सिखाएंगे वो हम सब सुश्रुत के माध्यम से ही सीखेंगे। ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण था? ये ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत सुव्यवस्थित बना देता है। एक फोकस पॉइंट होता है, एक समर्पित और मेधावी छात्र। इससे ज्ञान में कोई मिलावट या गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती। और शायद इसी वजह से आज हम इस ग्रंथ को सुश्रुत संहिता यानी सुश्रुत का संकलन के नाम से जानते हैं। ये उस एक छात्र के समर्पण को अमर कर देता है। तो अब पूरी भूमिका तैयार हो चुकी है। दिव्य ज्ञान, दिव्य गुरु और एक समर्पित छात्र। इसके बाद धन्वंतरी आयुर्वेद की मूल उद्देश्य बताते हैं, जो मुझे लगता है आज भी हर मेडिकल सिस्टम का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, व्याधि परिमोक्षः, यानी बीमार व्यक्ति को उसकी बीमारी से मुक्त करना। यह है क्यूरेटिव मेडिसिन। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
स्वस्थ से रक्षणम। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। हाँ, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का हजारों साल पुराना सिद्धांत है। आयुर्वेद सिर्फ इलाज का विज्ञान नहीं है, ये स्वस्थ रहने का भी विज्ञान है। इसके बाद पुरुष की परिभाषा दी गई है जिसे चिकित्सा का आधार माना गया है। पर यहाँ पुरुष का मतलब सिर्फ आदमी या इंसान नहीं है, है ना? नहीं, इसका मतलब बहुत व्यापक है। ग्रंथ के अनुसार पुरुष पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा का एक मिलाजुला स्वरूप है। इसी पुरुष पर सारे उपचार किए जाते हैं। ये एक बहुत ही समग्र, होलिस्टिक दृष्टिकोण है। आप सिर्फ शरीर के एक हिस्से का इलाज नहीं कर रहे, आप इस पूरी कॉस्मिक एंटिटी का इलाज कर रहे हैं। और फिर बीमारियों यानी व्याधि को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आगंतु, मतलब जो बाहर से आए, जैसे चोट लगना या किसी जानवर का काटना। दूसरा है शारीरिक, जो शरीर के अंदर के दोषों, वात, पित्त, कफ के असंतुलन से होता है। तीसरा है मानसिक, जिसमें साफ तौर पर क्रोध, शोक, भय जैसी भावनाओं से पैदा होने वाले रोगों की बात की गई है। ये तो आज के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की सीधी सीधी बात हो गई। सीधा सीधा। और चौथा प्रकार मुझे सबसे दिलचस्प लगा, स्वाभाविक यानी नेचुरल। इसमें भूख, प्यास, बुढ़ापा और मृत्यु को भी शामिल किया गया है। क्या इन्हें भी बीमारी माना गया है? इन्हें जीवन की स्वाभाविक प्रक्रियाएं माना गया है, लेकिन इनके कारण जो कष्ट होता है उसे भी व्याधि की श्रेणी में रखा गया है। ये एक बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण है और ग्रंथ कहता है कि इन सभी बीमारियों का स्थान सिर्फ 2 ही है, या तो शरीर या मन। और इनका इलाज भी 4 स्तंभों पर टिका है। वो क्या है? वो है संशोधन यानी शरीर की शुद्धि या डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। समशमन यानी लक्षणों को शांत करने वाली दवाएं, और सबसे जरूरी आहार यानी सही डाइट, और आचार यानी सही जीवन शैली, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी। आज दुनिया भर के डॉक्टर इन्हीं 2 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये बात हजारों साल पहले ही समझ ली गई थी। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय से ये समझा कि आयुर्वेद की नींव एक दिव्य कहानी पर रखी गई है। इसे इंसानों के लिए 8 शाखाओं में बांटा गया और इन सब में सर्जरी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, क्योंकि वो तुरंत असर दिखाती थी और उसके लिए खास हुनर की जरूरत थी। और आखिर में इलाज का मकसद सिर्फ बीमारी दूर करना नहीं, बल्कि पूरे पुरुष यानी शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना था। रोज़े और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस अध्याय के आखिर में कहा गया है कि जो भी इस विज्ञान को सीखता है और इसका अभ्यास करता है, वो पुण्य कमाता है, राजाओं से सम्मान पाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक सबूत आधारित चिकित्सा के दौर में एक ऐसी मेडिकल प्रणाली को समझने का क्या महत्व है जो खुद को सिर्फ एक विज्ञान नहीं बल्कि पुण्य और मोक्ष का रास्ता भी बताती है। जब एक डॉक्टर अपने काम को सिर्फ एक पेशा न मानकर एक पवित्र कर्तव्य मानता है जिसके ब्रह्मांडीय मायने हैं, तो उसके और उसके मरीज के रिश्ते में क्या बदल जाता है।